फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल अब इसको ऐसे देखो, अगर मान लिया न्यूमरेटर 5 को जाए, डिनोमिनेटर से 4 को जाए, तो आंसर किधर जाएगा? 5/4। कोई दिक्कत नहीं, 5/4 की तरफ ही जाएगा। अगर मैं बोलूँ न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर 8 को जा रहा है, तो आंसर कहाँ जाएगा? आई विल से 0 बाय ऑब्जर्वेशन। इसमें कोई दिमाग खर्च नहीं होगा कि 0 को क्यों जाएगा। 0 अगर ऊपर वाला नंबर लगातार 0 को जा रहा है, नीचे वाला 8 को जा रहा है, तो 0 को जाएगा। ओके, अगर मैं बोलूँ ऊपर वाला नंबर इन्फिनिटी को जा रहा है, नीचे वाला नंबर 2 को जा रहा है, तो भी मैं क्या बोलूँगा? आंसर इन्फिनिटी को जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल ले लिए, ऊपर वाला 3 को जा रहा है, नीचे वाला नंबर डिवाइड कर रखा है हमने, 0 को जा रहा है, तो आंसर कहाँ जाएगा? आई विल से इट विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। आई एम नॉट सेइंग आंसर इज इन्फिनिटी। मैंने ये नहीं बोला कि आंसर इन्फिनिटी आएगा, मैं तो बोला हूँ कि जो इसका रेशियो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। वो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये नंबर्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। न्यूमरेटर अगर 3 को जा रहा है, तो ये तो श्योरली पॉजिटिव ही होगा, 3 के आसपास ही होगा, तो 3 के चाहे थोड़ा सा लेफ्ट में रहो, थोड़ा सा राइट में रहो, पॉजिटिव ही रहेगा। जो डिनोमिनेटर वाला नंबर 0 है, अगर ये 0 को जा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव साइड से भी जा सकता है, नेगेटिव साइड से भी जा सकता है। मतलब 0 के लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है। लेफ्ट से आ रहा होगा तो नेगेटिव होगा, तब तो आंसर माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। राइट से आ रहा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो आंसर प्लस इन्फिनिटी को जाएगा। ये ठीक है। अभी तक तो सो फास्ट सो गुड, हमने डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से आंसर बता दिया। और एक दो एग्जाम्पल, मान लिया मैंने बोला कि न्यूमरेटर 2 को जा रहा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो आंसर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर तो पैसिव है, वो तो 2 को जा रहा है तो 2 की तरफ जाता रहेगा। जो डिनोमिनेटर है वो अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो डिनोमिनेटर वाला नंबर अगर बढ़ता ही चला जाए, तो वो पूरे फ्रैक्शन को या पूरे रेशियो को घटाता चला जाएगा। उसका मतलब क्या है? इस बार भी आंसर बता सकता हूँ कि आंसर 0 को जाना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है। अच्छा, इफ यू रिमेंबर इन वन ऑफ द वीडियो इन फंक्शंस आई हैव सेड कि इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, ये ठीक है। और वहां पे हमने ये भी बोला था कि 1/इन्फिनिटी को हम 0 नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है, तो 1/इन्फिनिटी को तो मैं अनडिफाइंड बोलूंगा, ये हमने फंक्शंस में बोला था। तो वो बात हम अभी भी बोल रहे हैं, बट वो चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे आई एम नॉट राइटिंग इन्फिनिटी, आई एम सेइंग इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है नंबर लाइन पे कि हम बोलेंगे इस नंबर की तरफ जा रहा है। अगर इन्फिनिटी नंबर होगा तो उसके आगे वाला नंबर क्या होगा? इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज ए नोशन। मैं बेसिकली क्या बोलना चाहता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है वो अनबाउंडेडली बढ़ता चला जा रहा है, ये ठीक है। अनबाउंडेडली बढ़ता चला जा रहा है का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ, देखे 2.9 2.99 2.999, तो कहने को तो ये भी बढ़ रहा है, बट मेरे को दिख रहा है कि इसका लक्षण क्या दिख रहा है मेरे को कि बढ़ भले ही रहा, बट ये तो कभी 3 तक ही नहीं पहुंच पाएगा। तो ये तो बढ़ रहा है बट बाउंडेडली बढ़ रहा है, क्योंकि ये 3 को अप्रोच कर रहा है। और अगर मैं ऐसे देखूं 2, 20, 200, 2000, 2 लाख, तो ये भी बढ़ रहा है। इन दोनों के बढ़ने में क्या अंतर है? पहले वाला नंबर बढ़ तो जरूर रहा है, बट वो बाउंडेडली बढ़ रहा है, हमें पता है 3 तक ही नहीं पहुंचेगा कभी। जो दूसरे वाला नंबर है वो भी बढ़ रहा है, बट वो अनबाउंडेडली बढ़ रहा है, क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिसको ये अप्रोच करे। ये तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इस वाले को मैं क्या बोलूँगा कि ये जो दूसरे वाला केसेस में आई से नंबर इज इंक्रीजिंग अनबाउंडेडली। तो इतना लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय मैंने नोशनल क्या बोल दिया कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, उसका मतलब क्या है? अनबाउंडेडली बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ओके, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बोलूँ कि न्यूमरेटर 0 को जा रहा है और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, या मैं देख के बता सकता हूँ कि आंसर कहाँ जाएगा? ठीक है, तो चलो एनालाइज करते हैं। जो न्यूमरेटर है अगर वो 0 को जा रहा है, तो इसकी कोशिश क्या होगी पूरे आंसर को कहाँ ले जाने की? 0 की तरफ, अगर न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो उसकी कोशिश क्या होगी पूरे आंसर को किधर ले जाएगा वो? अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो भी चाहेगा कि आंसर 0 को ही जाएगा, वो भी यही बोलेगा कि आंसर 0 को जाएगा। तो इस बार दोनों ने कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। अगर मैंने न्यूमरेटर से पूछा कि कहाँ जाना चाहिए आंसर, तो बोलेगा 0 को। डिनोमिनेटर से मैंने पूछा कि आंसर कहाँ जाना चाहिए, तो वो भी बोलेगा 0 को जाना चाहिए।
तो इस बार कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया, तो ये तो आंसर 0 को ही जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। मतलब दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट फॉर्म, दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर जीरो और इन्फिनिटी प्रोडक्ट में होता जैसे इससे पहले जो एग्जांपल लिया है तो दिक्कत था, तो उसमें तो हम बोल देंगे वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। बट इस बार कोई दिक्कत नहीं। और फॉर द सेक ऑफ सेइंग अगर मैं उल्टा कर दूं कि न्यूमरेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, फिर मैं पूछूं इसमें कोई दिक्कत है क्या, तो फिर पूछते हैं, चलो न्यूमरेटर वाले से पूछा गया तेरे हिसाब से आंसर किधर जाना चाहिए, तो बोलेगा इन्फिनिटी को जाएगा। फिर हमने डिनोमिनेटर से पूछा कि तेरे हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, तो बिकॉज डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है तो वो भी बोलेगा कि आंसर बढ़ता ही जाएगा, मतलब ये भी बोलेगा कि इन्फिनिटी को ही जाएगा। तो दोनों ने एक ही बात बोला, तो हमें पता लग गया कि आंसर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। अब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वो डिपेंड करता है कि ये 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड वाइज इन्फिनिटी को जाएगा, इतना बोल सकते हैं। ये तो अभी तक जो हम डिस्कस करें सब डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब मान लिया मेरे पास ये एक नया फॉर्म आया जहां पे न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है। मैंने न्यूमरेटर से पूछा कि भाई बताओ तुम्हारे हिसाब से आंसर कहाँ जाना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा 0 को। अगर मैंने डिनोमिनेटर से पूछा कि तेरे हिसाब से आंसर कहाँ जाना चाहिए, तो बोलेगा मैं इन्फिनिटी को। अब गड़बड़ हो गया, न्यूमरेटर तो कुछ और बोल गया और डिनोमिनेटर कुछ और बोल रहे हैं। अब बिकॉज आई कैनॉट गिव द आंसर और आई कैनॉट गिव द टेंडेंसी ऑफ द आंसर कि कहाँ जा रहा है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, इसलिए दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो उसके लिए मेरे को ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशंस चाहिए होगा, एक्स का जो एक्सप्रेशन है वो चाहिए होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या, उसको फिर हम मैनिपुलेट करेंगे। I'll do manipulation, then I'll bring it into determinant form, then I'll give the answer, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि लाइफ इजी नहीं है, अभी बहुत कुछ 3-5 करना पड़ेगा, काटना वाटना पड़ेगा, कट्टा पीटी करनी पड़ेगी, उसके बाद आई शुड बी एबल टू गिव द आंसर, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आंसर बताएंगे। इसी पूरे में लिमिट का चैप्टर हो जाएगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन में लिमिट निकालने का मतलब क्या होगा इफेक्टिवली, अगर वो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, यही हमें चाहिए पूरे लिमिट के चैप्टर में, यही मतलब थॉट चाहिए, या फिर पूरा दिमाग यही खर्च होगा कि इनडिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट करूं, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लिया न्यूमरेटर इन्फिनिटी को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो पहले तो एक मिनट तुम खुद सोचो कि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा या नहीं होगा, सोचो कैसे कैसे पता लगाते हैं। हम पूछते हैं, हमने न्यूमरेटर से पूछा कि भाई बताओ आंसर किधर जाना चाहिए, तो ये बोलेगा मैं इन्फिनिटी को जा रहा हूँ और मैं न्यूमरेटर में हूँ तो आंसर इन्फिनिटी को जाना चाहिए, ठीक है। इसकी बात सुन ली, फिर हम डिनोमिनेटर वाले के पास पहुंचे, हमने उससे पूछा कि भाई तेरे हिसाब से आंसर कहाँ जाना चाहिए, तो अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को जा रहा है तो वो बोलेगा आंसर 0 को जाना चाहिए। तो क्या दोनों ने एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो आंसर इज यस, हाँ। न्यूमरेटर तो बोला कि इन्फिनिट को जाना चाहिए, डिनोमिनेटर बोला है कि 0 को जाना चाहिए, इसलिए ये भी इनडिटर्मिनेंट लिख लेना अपने आप फॉर्म है, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इट इज एज सिंपल एज दिस व्हाट वी हैव एक्सप्लेन। तो हमने क्या बोला कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है उसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको तुम खुद ही बता सकते हो कहाँ जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनफ ऑफ एक्सप्लेनेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो हमारे काम के जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं वो 6-7 हैं, उसको नाउ आई विल लिस्ट, ये ठीक है।